Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 11 और हमारा आज का SLO है Comprehend and use simple phrasal verbs. बेटा हम ऑलरेडी सीख चुके हैं and idioms आज हमारे आज के लेक्चर का फोकस है idioms. For example, lend a hand help in different texts. यानी हम idioms के बारे में सीखेंगे और उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे टेक्स्ट के अंदर. ये हमारा आज का SLO है. इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोकेट, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट बिटवीन एंड यूज सम सिंपल पेयर ऑफ वर्ड्स. वी आर फेमिलियर के पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ से बेटा इस SLO से ऑलरेडी हमारा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट वर्ड्स दो दे आर प्रोनाउंस्ड सेम बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. इसी तरह से जो idioms होते हैं वो वर्ड्स उनके कुछ और होते हैं और मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं. आज हम ये सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरह अल-इसरा वर्स 24 and lower unto them the wings of submission and humility through mercy, and say, my Lord, bestow on them your mercy as they did bring me up when I was young. अल्लाहु अकबर. बेटा आई होप आप सब लोगों को ये दुआ याद है. रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा. और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में आपको सिखा रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए क्या दुआ करें और क्यों करें. ये भी हमें बता रहे हैं कि उनके लिए आपने अपनी जो आजिज़ी है वो उसका इजहार करना है और अल्लाह से ये दुआ मांगनी है कि जब हम छोटे थे जिस तरह हमारे वालिदैन ने हम पर रहम किया, हमारी केयर की, या अल्लाह आप इन पर रहम करें. बेटा सोचें ज़रा, देयर वाज अ टाइम यू वर नॉट एबल टू, आप तो बोलकर अपनी नीड भी नहीं बता सकते थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है. पेरेंट्स ने कितना ख्याल रखा. आज हम जो कुछ भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तख्लीक किया और हमारे पेरेंट्स ने हमारी केयर की. दैट्स वाई वी आर एबल टू सिट हियर. तो इसके लिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतने केयरिंग पेरेंट्स दिए. और यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ आपने क्या करना है. लोअर अनटू देम द विंग्स ऑफ सबमिशन. हमेशा उनके सामने मुअद्दब रहें, बहुत अदब से पेश आएँ, उनका बहुत ख्याल रखें, बहुत आजिज़ी का मुजाहिरा करें. और यहाँ तक कि अल्लाह ताला का लोअर योर विंग्स. अब देखें, आप हमारे विंग्स तो नहीं है, हम बर्ड्स तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने लोअर विंग्स क्यों कहा. बर्ड्स की एग्जांपल लेते हुए कि बर्ड्स हैव विंग्स, है ना, और वो जब चाहे उड़ सकते हैं, लेकिन जब वो अपने विंग्स समेट कर बैठते हैं तो वो उनकी आजिज़ी होती है. राइट. इसी तरह से हम अपने बहुत से मौक़ों पर अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमने नहीं बोलना. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिखा रहे हैं. बेटा ये अदब है अपने पेरेंट्स का, और पेरेंट्स को फॉलो करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना भी अल्लाह का हुक्म है. इसकी नाफरमानी हम कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल नहीं कर सकते. तो बेटा हमने ये बहुत जन्नत कमाने का बहुत आसान ज़रिया है हमारे वालिदैन कि उनकी हम उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें all the time, not just in front of our relatives, not in just front of people. बेटा जब हम अकेले भी पेरेंट्स से बात करें, और ज़रूर ये मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं बेटा, जब आपको टाइम मिले रात के वक्त या टाइम ना भी मिले तो टाइम निकालें, अपने पेरेंट्स के पाँव दबाएं, उनसे दुआएं लें. राइट. तो दिस इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टीचिंग अस इन कुरान. नाउ यू अंडरस्टैंड. बेटा यहाँ देखें, लोअर योर विंग्स. अब दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज idioms, जो कि एक्चुअली मीनिंग्स के अलावा मीनिंग दे रहे होते हैं. तो हमें ये खूबसूरत आयत जो है ये एक ईडियम के थ्रू पेरेंट्स का फर्मा बरदार होना, अतात गुजार होना सिखा रही है. तो इंशाल्लाह ये बात हमने हर वक्त हमेशा याद रखनी है. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन. व्हाट आर ईडियम्स. तो अभी मैंने ईडियम्स का थोड़ा सा आपको हिंट दिया है. इसके अलावा आपको ईडियम्स के बारे में क्या पता है. वीडियो को पॉज करें, टीचर के साथ डिस्कस करें और वापस आइए. यस माय डियर स्टूडेंट्स. बेटा idioms क्या होते हैं. An idiom is a phrase that has two meanings, right? A literal meaning and a figurative meaning, है ना. literal meaning अभी ये हमने ऑलरेडी सीख रखा है. literal meaning क्या होता है कि उसके टेक्स्ट के अंदर जो उसके वर्ड्स का मीनिंग होता है, और एक उसका figurative meaning होता है जो कि उस
कॉन्टेक्स्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं. Idioms are used in everyday life as phrases in order to express meanings. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून. अब ये अगर हम इसके वर्ड्स पर जाएं तो कुछ और मीनिंग निकलता है, लेकिन एक्चुअली इस इडियम का मीनिंग क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो रेयरली होती हैं, कभी कभार, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट डज नॉट हैपन ऑफन. वंस इन अ ब्लू मून आई गो फॉर शॉपिंग. कभी कभार, जैसे हम किसी काम को कभी कभार करते हैं, उसके लिए कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून. ओके. Miss the boat. When you let an opportunity or deadline pass by. Okay, miss the boat. जब आप कोई deadline meet नहीं कर पाते. The buyer missed the boat and never got the house when he offered a low price. ठीक है, तो किसी opportunity को, किसी मौके को गंवा देना, miss the boat. The next one is spill the beans. आप देखिए, spill the beans, इसके वर्ड्स का कुछ और मीनिंग है, लेकिन एक्चुअली इसका क्या मतलब है? टू गिव अवे अ सीक्रेट और टू कन्फेस. इफ आई स्पिल द बीन्स, विल यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन एल्स. ठीक है, ये सीक्रेट, स्पिल द बीन्स का मतलब है कोई सीक्रेट रिवील कर देना. राइट. तो बेटा वंस अगेन जो इडियम्स होते हैं, इनको हमें लर्न करने की जरूरत है. सो लेट्स लर्न मोर इडियम्स थ्रू एन एक्टिविटी. ये बड़े इंटरेस्टिंगली आपको बताया गया है. लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड डिस्कस लिटरल एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस. देखिए, जैसे है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. यहां पर इस पिक्चर में देखें, इसका ये मीनिंग नहीं है. अगर आप इसके वर्ड्स पे जाते हैं तो ये नहीं कि कैट्स और डॉग्स की बारिश हो रही है. नो, रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब है हैवी रेन. राइट, ये इसका इडियोमैटिक मीनिंग है. इसी तरह से ब्रिंग होम द बेकन डजंट मीन कि आप बेकन घर में ला रहे हैं. इट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू योर फैमिली. यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली. इसी तरह से बेटा जो इडियम्स होते हैं, उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं और उनको हमें सीखना है. दिस वी ब्रॉट फॉर यू. इनको देखें और इन इडियम्स को अंडरस्टैंड करते हुए अपने sentences में यूज करें. So pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear students, are you done? Now you understand बेटा कि literal meaning और idiom के meaning में फर्क होता है, और idioms को understand करने के लिए we need to learn these idioms. Okay. Now let's practice more on page number 104 of your book. क्या है जी? Use the following idioms in your sentences. ये idioms दिए गए हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस में यूज करना है. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, अगर किसी इडियम का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, तो रेज योर हैंड, टॉक टू योर टीचर, फाइंड आउट द मीनिंग फर्स्ट, देन यूज इट इन योर सेंटेंस. ठीक है जी. तो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क और देन कम बैक. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू डन? ओके. तो बेटा अब आपके होमवर्क का टाइम है. फाइंड मोर इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड राइट देयर मीनिंग्स टू. और ये एक वर्कशीट है. टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट का आपने प्रिंट लेना है और बच्चों को इडियम्स की मज़ीद प्रैक्टिस करवानी है. सो वी लर्नड अबाउट इडियम्स टुडे. दैट्स इट. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.